आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। सबसे पहला प्रिंसिपल है त्रिगुणा। अब हमें समझना है कि इस प्रकृति में हर एक वस्तु, चाहे वो हमारा शरीर हो या कोई भी वस्तु हो, हर एक में 3 गुण होते हैं। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। सभी में ये तीनों गुण एग्जिस्ट करते हैं, बट इनका प्रपोर्शन अलग अलग होता है। तो हम इन तीनों गुणों का नेचर समझते हैं। अब सबसे पहले सत्व गुण। सत्व गुण को प्योरिटी, हार्मनी और बैलेंस समझा जा सकता है। अब ऐसे जो सत्व गुण की प्रॉपर्टी है उसमें यह है कि मन एकदम काम हो जाता है, क्लैरिटी रहता है, पीसफुल रहता है। इसमें नॉलेज, कंपैशन, पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, कंटेनमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट रजस गुण में देखते हैं। रजस गुण में एक्टिविटी एंड पैशन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें जो पर्सनालिटी होती है उसमें डिज़ायर होता है, एम्बिशन होता है, थोड़ा रेस्टलेसनेस जैसी पर्सनालिटी होती है। ये ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, कंपटीशन का जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, अटैचमेंट होता है रिजल्ट्स के साथ। रजस गुण की क्वालिटी ये है। तमस गुण अगर देखें तो इसे इनर्शिया एंड इग्नोरेंस कहते हैं। इस क्वालिटी में लेजीनेस ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन होता है, इग्नोरेंस होता है। अब ऐसे पर्सनैलिटी वाले इंसान को नींद ज़्यादा आती है, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, फियर रहता है उनके मन में। तो हम देखेंगे कि हर एक इंसान में, हर एक प्रकृति के हर एक चीज़ में ये तीनों गुण प्रेजेंट होते हैं, बट इनका प्रपोर्शन कम ज़्यादा होता है। अब जिसमें सत्व गुण ज़्यादा होगा तो वो उतना ही काम होगा, रजस गुण ज़्यादा होगा तो उतना बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर तमस गुण ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा नेगेटिव तरह का, लेज़ी तरह का इंसान होगा। इसके बाद अंतःकरण चतुष्टय। तो ये जो प्रिंसिपल है अंतःकरण चतुष्टय, तो इसमें हम एक एक वर्ड का मतलब पहले समझ लेते हैं। अंतः, तो अंतः हमारे इनर, करण इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे इनर इंस्ट्रूमेंट्स, चतुष्टय मतलब चार इनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो एक एक करके समझते हैं इनको। सबसे पहले हमारा माइंड, मनस कहते हैं इसे, जो है सोचना, शक करना, पसंद नापसंद। इसे अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें तो जैसे हम ये सही है या गलत है, ये जो विचार होता है ये हमारा मन लेता है। इसके बाद बुद्धि जो है मनस के बाद एक्टिव होती है। बुद्धि फैसला लेने वाली शक्ति होती है कि हाँ ये काम मुझे करना है, तो ये काम करना चाहिए। अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो वो बुद्धि सोच रही है नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो वो फैसला लेने वाली शक्ति है। नेक्स्ट होता है हमारा चित्त। अब चित्त को समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे पिछले जन्म के, इस जन्म के, तो वो संस्कार के जैसे, इम्प्रेशंस, मेमोरीज के जैसे वो पैटर्न्स, हैबिट्स बन जाते हैं हमारी, जो बार बार थॉट्स बनकर आते हैं। तो ये बेसिकली यादें और संस्कार का बंधन है। तो इसका एग्जाम्पल पुरानी बातें या घटनाएं याद आना। अहंकार जो कि है मैं और मेरा, ये जो भाव होता है उसे हम समझ सकते हैं अहंकार। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँगी मैंने ये काम किया, या मैं सोचूंगी मैंने, तो अगर मैं की भावना वहाँ पर है तो उसको हम कहेंगे कि वो अहंकार है। तो अगर हम फिर से इसको थोड़ा समराइज कर लें, मन,
सोचने वाला पावर, बुद्धि फैसला लेने वाला, चित्त यादों का स्टोर, अहंकार मैं का जो एहसास होता है। सो इन चारों को मिलाकर अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। नेक्स्ट, त्रिशरीरा। अब ये जो प्रिंसिपल है इसमें त्रि मतलब तीन, शरीरा हमारी बॉडी, तीन शरीर। तो हमें समझना पड़ेगा हमारा जो शरीर है वो त्रिशरीरा है, तीन शरीर से बना है। सबसे पहला आता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। स्थूल को इंग्लिश में ग्रॉस बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म को सटल और कारण शरीर को कॉजल बॉडी। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्थूल शरीर है जो कि हमारी बोन्स और मसल से बना हुआ है, ब्लड। अब जो ये ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी जो देख रहे हो, ये है हमारा स्थूल शरीर। अब नेक्स्ट, सूक्ष्म शरीर। हमारा सूक्ष्म शरीर हम देख नहीं सकते हैं, बट ये काम करता है। कैसे समझे इसे? हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है। जो हम सांसें ले रहे हैं उससे प्राणिक ऊर्जा फैल रही है हमारे शरीर में, वो प्राणिक शरीर महसूस करते हैं हम। तो ये सारा जो क्रिया है, एक्टिविटी है, ये सब सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। नेक्स्ट, कारण शरीर। कारण शरीर सबसे गहरा शरीर है जिसे कि हम अज्ञान और संस्कार का बीज कह सकते हैं। तो अगर इसे हमें समझना है तो हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा डीप स्लीप का, एकदम गहरी नींद की अवस्था जिसमें ना कोई विचार होता है, ना कोई सपना होता है, मैं और मेरे की भावना भी नहीं होती, संसार का कोई ज्ञान नहीं प्रेजेंट होता है। एकदम डीप स्लीप अगर उस कंडीशन को हम समझेंगे तो वो है कारण शरीर, कॉजल बॉडी। तो जब हम जगे होते हैं वो स्थूल शरीर का एग्जाम्पल ले लीजिए। सूक्ष्म शरीर जब हम स्वप्न अवस्था में हैं, हल्की नींद में, जब हम सपने देख रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर है। जब कोई ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं, जब हमें कुछ नहीं पता, कोई विचार नहीं है, मैं की भावना नहीं है, कुछ नहीं, तब हम उसे कहेंगे डीप स्लीप। तो वो है कारण शरीर की अवस्था। सो दिखने वाला स्थूल शरीर, महसूस होने वाला सूक्ष्म शरीर, और जो बीज है, जो रूट है, कारण, वो है कारण शरीर। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ योगा, पंचकोश। तो अब इसे समझने के लिए पहले इस वर्ड को समझे। पंच मतलब पांच, कोश हैं, लेयर्स हैं। हमारे सोल में 5 लेयर्स का वर्ड है। सबसे पहला है अन्नमय कोश, जो फिजिकल बॉडी है, जो हम खाना खाते हैं उससे बनता है ये फिजिकल बॉडी, मसल्स, बोन, स्किन, बॉडी, आप देख सकते हैं ये फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। जो हम सांसें लेते हैं, मैंने कहा वो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, हमारी पाचन क्रिया शरीर की, जो हम सांस लेते हैं, ये सारा का सारा आपका प्राणमय कोश में आ जाता है। ब्रीथिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ये भी डाइजेशन, ये सब हमारा प्राणमय कोश में आ जाएगा। नेक्स्ट, मनोमय कोश। थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, हैप्पीनेस हो, सैड हो, फियर हो, एंगर हो, मैं जो सोच रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, तो ये हमारे माइंड का पार्ट है, तो ये हमारा मनोमय कोश कहलाएगा। फोर्थ, विज्ञानमय कोश। अब जो डिसीजन मेकिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं हम, राइट रॉन्ग का सेंस, ये सब, हमारा ईगो भी इसी में आता है विज्ञानमय कोश में। तो ये हमारा इंटेलेक्चुअल एंड विजडम वाली जो बॉडी है वो है विज्ञानमय कोश। फिफ्थ, आनंदमय कोश, एकदम ब्लिसफुल। तो ये हम एहसास कर सकते हैं डीप स्लीप में,
हैप्पीनेस, जब या फिर जब मेडिटेशन करते हैं, एकदम डीप मेडिटेशन, उस स्थिति में भी हम आनंदमय कोश को फील कर सकते हैं। तो ये 5 लेयर्स हैं, हमारे सोल को कवर करती है। आप एक एक प्याज के जो लेयर्स होते हैं, ऑनियन के लेयर्स, वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं इन 5 लेयर्स को। और ये जो पंचकोश का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है।